हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की, जिसमें हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आइए देखते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क पे काम करते हैं, तो उनके सिक्योरिटी जो थ्रेट्स बढ़ता जा रहा है। एज मोर एंड मोर sharing of data takes place on computer network, it is more vulnerable to security threats, either in terms of viruses or hacking and cyber attacks. तो ये लोग जो हैं, जो नेट पे काम करते हैं, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ता जा रहा है। वेरियस स्ट्रेटेजीज आर अवेलेबल टू हैंडल दीज सिचुएशंस। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं जो कि इस सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करने के लिए हमारे पास हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ थ्रेट्स आते हैं और उनसे कैसे हम बचे जा सकते, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स आर देयर और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं वायरस। वायरस क्या होता है? ए कंप्यूटर वायरस इज वन टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर दैट इंसर्ट इट्स वायरस कोड टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय अल्टरिंग द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस। तो वायरस जो होता है एक तरह का malicious सॉफ्टवेयर होता है। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसकी जो क्रिएटर होता है उसकी बैड इंटेंशन से उसने क्रिएट किया होता है, ताकि वो जहाँ पर भी जाएगा, जिस सिस्टम में भी रहेगा, जिस कंप्यूटर में रहेगा, उसको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, या प्रोग्राम्स को चेंज करेगा, जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम है उनको चेंज करेगा, ताकि यूज़र जो है कंप्यूटर को नॉर्मल वे में यूज़ ना कर पाए। द कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मैलिशियस कोड। तो जो कंप्यूटर है हमारा, वो इन्फेक्ट हो जाता है उससे। जैसे एक बायोलॉजिकल वायरस से हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, हमारा शरीर जो है बीमार पड़ जाता है, उसके लिए हमें दवाई लेनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस कम इन डिफरेंट फॉर्म्स टू इन्फेक्ट द सिस्टम इन डिफरेंट वेज। तो कई तरह के कंप्यूटर वायरस होते हैं जो कई तरीके से, कई प्रकार से कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं। वायरसेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बेसिकली जो वायरस होते हैं उनको हम 3 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, उनका विभाजन करते हैं। फाइल इन्फेक्टर वायरसेस, जो कि वो वायरस होते हैं दैट अटैच देमसेल्व्स टू ए प्रोग्राम फाइल। दूसरे होते हैं बूट सेक्टर वायरस, दिस वायरस दैट इंस्टॉल देमसेल्व्स इन बूट सेक्टर इन हार्ड ड्राइव। बूट सेक्टर क्या होता है? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं अपना, उसकी पावर ऑन करते हैं, तो हार्ड ड्राइव में कुछ हमारी फाइल्स होती हैं जो सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करती हैं। तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग बूट करने के लिए, जिसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करना जो होता है, हम उसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उसको बूट करने के लिए जो हेल्प करती हैं फाइल्स, वो जो वहाँ वो जो लोकेशन होती है उसको बूट सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो वायरस होता है, ये बूट सेक्टर में हार्ड डिस्क की वहाँ पे अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है, ताकि कंप्यूटर हमारा स्टार्ट नहीं हो पाए। थर्ड टाइप के जो वायरस होते हैं वो होते हैं मैक्रो वायरसेस। दे इनफेक्ट डाटा फाइल्स एंड करप्ट द डाटा। ये बेसिकली जो है डाटा फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं और हमारे डाटा को करप्ट कर देते हैं। तो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज, जब आप काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बीच में से पॉपअप होके एक विंडो आ जाती है और उस पर कुछ मैसेज लिखा होता है जो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। और आगे देखते हैं स्पीड ऑफ कंप्यूटर बिकम स्लोअर देन यूजुअल। स्पीड जो है आपकी कम हो जाती है नॉर्मल से। मास ईमेल बीइंग सेंड फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, आपके ईमेल अकाउंट से जो है बहुत सारे मैसेज जो है भेजे जा रहे होते हैं विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर नॉलेज। फ्रीक्वेंट क्रैशेस, बार बार आपका कंप्यूटर जो है क्रैश हो जाता है, चलता नहीं है। यूजुअली स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस जो है स्लो हो जाती है। अननोन प्रोग्राम दैट स्टार्ट अप व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। सो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, अननोन प्रोग्राम जो आपको पता नहीं होता कहाँ से आ गए हो, वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं। वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और बहुत सारी जो एप्लीकेशन होती हैं कंप्यूटर की, वो ठीक से काम नहीं करती हैं। डैमेज काज्ड बाय वायरसेस, और वायरस से क्या क्या डैमेज हो सकते हैं? डैमेज एंड करप्ट फाइल्स, दे करप्ट फाइल एलोकेशन टेबल विच रिजल्ट इन करप्शन
विच रिजल्ट इन करप्टिंग द इंटायर फाइल सिस्टम, जो पूरा फाइल सिस्टम है, फाइल एलोकेशन टेबल फैट, जिसको हम शॉर्ट में फैट भी बोलते हैं, जहाँ पे पूरी हमारी फाइल्स एलोकेशन की इंडेक्स बने होते हैं, उसको ही करप्ट कर देता है, जिससे पूरा हमारा फाइल सिस्टम जो होता है पूरा करप्ट हो जाता है। अगर आप फाइल ए को सर्च कर रहे हो, आप फाइल बी में पहुंच जाते हो, क्योंकि फाइल एलोकेशन टेबल जो है वो करप्ट हो गई है। स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है स्लो डाउन हो जाती है। मिसिंग फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क, आप कोई फाइल सर्च कर रहे हो वो आपको मिलती नहीं है, तो आपके हार्ड डिस्क में फाइल्स मिस हो जाती हैं, मिसिंग फाइल्स। मिस बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड ऐप्स, कंप्यूटर प्रोग्राम और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो मिसबिहेव करते हैं, मतलब कि जो आप प्रॉपरली जिस पर्पज़ के लिए वो बने हैं, जो काम आप उनसे लेना चाहते हैं वो आप ले नहीं पा रहे हैं। दे कैन फॉर्मेट स्पेसिफिक ट्रैक्स ऑन द डिस्क और फॉर्मेट द इंटायर डिस्क, या तो एक पार्ट ऑफ द डिस्क जो है फॉर्मेट कर देते हैं, और या फिर पूरी की पूरी इंटायर डिस्क आपकी फॉर्मेट हो जाती है। फॉर्मेट होने से क्या होगा, आपकी पूरी डिस्क का डाटा इरेज हो जाएगा। और दे स्टील इंफॉर्मेशन, जो आपके सिस्टम में वाइटल इंफॉर्मेशन हैं, जैसे आपकी लॉगिन डिटेल्स हैं, आपके पासवर्ड्स हैं, वो वहाँ से चुराने की कोशिश करते हैं वायरसेस। आगे देखते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम वायरसेस, हम वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, पासवर्ड जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसे ना हो कि कोई जो हैकर्स होते हैं उसको इजीली क्रैक कर पाएँ उसको। तो कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, अल्फ़ाबेट्स एंड द नंबर्स, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हम उसमें डाल सकते हैं ताकि वो उसको गैस ना कर पाएँ हमारे पासवर्ड्स को। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू परमानेंटली रिमूव वायरसेस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहते हैं बहुत सारे मार्केट में, जो पेड होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो फ्री में आप इजीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, और आप उनको डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इसलिए पेड वर्जन्स ही खरीदें, और एक अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में रहेगा तो वायरस को हम परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। जैसे कोई वायरस अटैक आएगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं वहाँ पे। कीप एवरीथिंग अप टू डेट, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको अप टू डेट रखें, क्योंकि अप टू डेट रखने से उसमें प्रोटेक्शंस के और भी ज़्यादा फीचर्स ऐड होते रहते हैं, तो आपका सिस्टम अप टू डेट रहने से बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करता रहेगा। यूज़ अ फायरवॉल, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, फायरवॉल जो होती है ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की फॉर्म में होती है, जिससे वायरस अटैक नहीं होते हैं हमारे। तो विंडोज़ में फायरवॉल होता है, उसको इनेबल करके रखें, ताकि जो है कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, अगर कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करती हैं और आपको इन्फॉर्म कर देते हैं एडवांस में कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक वायरस हो सकता है इसके अंदर। तो फायरवॉल को इनेबल करें विंडोज़ के अंदर। इंस्टॉल है पॉपअप ब्लॉकर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पॉपअप को ब्लॉक कर देते हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं कुछ पॉपअप नहीं आएंगे, और कोई लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उससे वायरस अटैक नहीं होगा, तो पॉपअप जो है ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएंगे। बिवेयर ऑफ ईमेल फिशिंग स्कैम्स, ईमेल फिशिंग स्कैम्स होते हैं, आपको बोला जाता है कि आपकी लॉटरी निकली है जी, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, इतने पैसे हमें भेज दीजिए, आपको $1,000,000 मिल जाएंगे या लाखों रुपया मिल जाएगा आपको। तो ये सारे फिशिंग स्कैम्स ईमेल होते हैं, तो इन पे हमें कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। ऑलवेज स्कैन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव एट्सेट्रा, जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, उन्हें हमेशा स्कैन करके रखना चाहिए। कोई भी पेन ड्राइव आप अपने डिवाइस में यूज़ कर रहे हो, कोई नई पेन ड्राइव है किसी और से आपके पास आई है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप उसको पहले स्कैन कर लें। और नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेट फैमिली एंड अदर्स अबाउट कंप्यूटर वायरस, अपने फैमिली मेम्बर्स और दूसरों को भी कंप्यूटर वायरस के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और कंप्यूटर वायरस से बचा जा सके। नो द साइंस ऑफ इन्फेक्शंस, आपके कंप्यूटर में कुछ साइंस से हमें पता लग जाता है कि कंप्यूटर जो है इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उन वायरस के साइंस की प्रेजेंस जो होती है हमें पता लग जाती है। तो अगर उन साइंस के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा सिस्टम इन्फेक्ट हो रहा है, तो उससे अवेयरनेस होने से हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए नो द साइंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो अब नॉर्मल बिहेवियर जो है कंप्यूटर स्टार्ट कर देता है। वायरस के बाद आगे आता है वर्म्स। व्हाट इज वर्म? ए कंप्यूटर वर्म इज अ टाइप ऑफ malware दैट स्प्रेड्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है वायरस से। वर्म जो होता है
ये अपनी कॉपीज बनाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी कॉपीज को स्प्रेड करता है। ए वर्म कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, बिना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई इंटरेक्शन के ये जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। एंड इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू काज डैमेज, और इसको जो है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अटैच करने की जरूरत भी नहीं होती। ये अपने आप को रेप्लिकेट करके किसी कंप्यूटर को डैमेज करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वर्म्स की क्या होती हैं। इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, अनलाइक वायरस वर्म्स डज नॉट रिक्वायर होस्ट एंड इट इज सेल्फ कंटेन्ड, जिसको होस्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी होस्ट से अटैच करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और सेल्फ कंटेन्ड होता है अपने आप के अंदर। ये इट्स स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और जंक मेल्स। दो ये नेटवर्क के थ्रू हम मेल भेजते हैं उसके थ्रू चला जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, और जो जंक मेल्स होते हैं उनके थ्रू जो होता है अक्रॉस द नेटवर्क अपने आप को स्प्रेड करता है। एंड वर्म्स रन इंडिपेंडेंटली, वर्म जो होते हैं इंडिपेंडेंटली रन करते हैं अपने आप में। तो देखिए कितने टाइप्स के वर्म्स होते हैं। ईमेल वर्म्स होते हैं, जो ये वो वर्म्स होते हैं विच स्प्रेड थ्रू एनी ईमेल विच कंटेन एनी फाइल अटैचमेंट और लिंक टू एनी इन्फेक्टेड वेबसाइट। तो इन्फेक्टेड जो ईमेल्स होते हैं जिसमें इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, उस फाइल में अटैचमेंट के और किसी लिंक टू एनी इन्फेक्टेड वेबसाइट, या कोई लिंक होगा जिसमें इन्फेक्टेड वेबसाइट होगी, उसके लिंक में अपने आप को भेज देते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स होते हैं, जो ये वर्म्स होते हैं स्प्रेड थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग अक्रॉस द नेटवर्क बाय सेंडिंग मेल्स टू इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट वर्म्स। द इन्फेक्टेड वर्म विल यूज द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ द यूजर इंस्टेंट मैसेज प्रोग्राम टू सेंड लिंक्स टू द इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। तो ये इंटरनेट वर्म्स होते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो है फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स आता है। These types of worms are downloaded along with the required file downloaded by the user। तो ये जो फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स होते हैं, जब यूज़र कोई फाइल डाउनलोड करता है तो उसके साथ ही इसमें डाउनलोड होके यूज़र के सिस्टम में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्म्स होते हैं, ये 4 प्रकार के वर्म्स हमने अभी स्टडी किए हैं। पहला है ईमेल वर्म्स, दूसरा इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स, तीसरा इंटरनेट वर्म्स और चौथा फाइल शेयरिंग नेटवर्क वर्म्स। आगे देखते हैं वर्म्स जो है क्या क्या डैमेज कर सकते हैं। डैमेज काज्ड बाय वर्म्स। ए वर्म में करप्ट द फाइल ऑन द होस्ट कंप्यूटर। वर्म जो है आपकी होस्ट फाइल को करप्ट कर सकता है। इट में अफेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट एंड अदर सिस्टम। जो होस्ट होता है और जो बाकी नोड्स उससे कनेक्टेड होती हैं नेटवर्क में, उसको करप्ट कर सकता है, उनको अफेक्ट कर सकता है कम्युनिकेशन का उनके बीच में। आप कुछ मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज पहुंचेगा ही नहीं दूसरे पर्सन के पास, तो इस तरह से कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है। इट में डिसेबल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द होस्ट। और इवन जो आपके एंटीवायरस आपने लगा रखे हैं उनको भी डिसेबल कर सकते हैं वर्म्स, विच विल इनेबल इट टू काज मोर डैमेज। और उससे जो है आपका सिस्टम जो है और भी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपका एंटीवायरस जो है डिसेबल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इट कंज्यूम्स टू मच सिस्टम मेमोरी। और जो है सिस्टम मेमोरी जो है, क्योंकि अपने आप में रेप्लिकेट होते रहते हैं, इसलिए जो पूरी सिस्टम की मेमोरी खा जाते हैं, आपके पास स्पेस ही नहीं रहता ताकि आप अपना नॉर्मल वर्क कर सकें, क्योंकि ये रेप्लिकेट होते रहते हैं और पूरे सिस्टम मेमोरी को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट आफ्टर वायरस एंड वर्म्स, नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो होता है, इट्स अ टाइप ऑफ मैलिशियस कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक्स लेजिटिमेट बट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ये ऐसा लगेगा कि आपका एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कर मेलिशियस कोड होता है जो कि आपके सिस्टम को बीमार कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ट्रोजन हॉर्स रखा गया है। ट्रोजन हॉर्स इज डिजाइन टू डैमेज, डिस्टर्ब, स्टील और इन जनरल इन्फ्लिक्ट सम अदर हार्मफुल एक्शन और योर डाटा और नेटवर्क। तो ये डैमेज कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, स्टील कर सकता है और इन्फ्लिक्ट सम अदर हार्मफुल एक्शन, आपके डाटा और नेटवर्क में ये सारे एक्शन कर सकता है। ट्रोजन एक्ट्स लाइक ए बोनाफाइड एप्लीकेशन। लगेगा आपको कि एक बोनाफाइड एप्लीकेशन है, जेन्युइन एप्लीकेशन है और जेन्युइन फाइल है, इससे आपको पता नहीं चल पाएगा इसका।
इट सीक्स टू डिसीव यू इनटू लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द मेलवेयर ऑन योर डिवाइस। तो क्योंकि इसने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है, छुपा के रखा हुआ है और एक्ट करता है जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर, इसलिए आप जो है इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में लोड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग द मालवेयर ऑन योर डिवाइस। वंस इंस्टॉल्ड ए ट्रोजन कैन परफॉर्म द एक्शन इट वाज डिजाइन फॉर। एक बार ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है जिसलिए ये बना होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं ट्रोजन हॉर्स, और पता नहीं चल पाता कि ये इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर है या जेन्युइन सॉफ्टवेयर है। सो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स। रिमोट एक्सेस ट्रोजन हॉर्स होता है, डाटा सेंडिंग ट्रोजन्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन्स होते हैं, प्रॉक्सी ट्रोजन्स होते हैं, एफटीपी ट्रोजन्स होते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो यूज़ होते हैं, और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जब डिनाइल ऑफ आप कुछ काम करना चाहते हैं वो सर्विस आपको डिनाई कर दी जाती है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ट्रोजन्स होते हैं। तो ये इतने प्रकार के ट्रोजन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आते हैं स्पैम्स। स्पैम क्या होता है? स्पैम इज डिजिटल जंक मेल, अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन सेंट इन बल्क ओवर द इंटरनेट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग। जो बल्क में आ जाते हैं, जो कि सोर्सेज जो होते हैं अननोन सोर्सेज से आ जाते हैं और बिना बात पे जो है आपको तंग करते रहते हैं और मेल भेजते रहते हैं, उनको स्पैम बोलते हैं हम लोग। When you send a million people on email to try to make money online by selling them a worthless product, this is an example of a time when you spam। अगर आप कोई मेल भेज रहे हैं किसी को और कोई वर्थलेस प्रोडक्ट बेचने की कोशिश, अगर कोई आपको मेल भेज रहा है और एक वर्थलेस प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बार बार आपको कहा जाता है ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, खरीद लीजिए, तो उनको हम स्पैम मेल्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ क्या होती हैं? Cookies are text files with small piece of data like a username and password that are used to identify your computer as you use a computer network. Specific cookies known as HTTP cookies are used to identify specific users and improve your web browsing experience. It is also known as a web cookie, internet cookie और browser cookie। जब आप नेट पे जाके किसी इंटरनेट पे जाके वेबसाइट को खोलते हैं तो क्या होता है, ये कुकीज़ जो है टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में हमारे जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर कर देती हैं। आइए देखते हैं कुकीज़ कैसे काम करती हैं। वर्किंग ऑफ कुकीज़। व्हेन द यूज़र एंटर्स द यूआरएल इन द ब्राउज़र टू ओपन ए वेबसाइट, देन द ब्राउज़र कॉन्टैक्ट द डीएनएस सर्वर टू कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। हम जो वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं जिसको हम यूआरएल भी कहते हैं, जब वो लिखकर हम वेबसाइट को खोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ब्राउज़र होता है डीएनएस सर्वर को कॉन्टैक्ट करता है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्विस, कि जो हमने डोमेन नेम लिखा है वहाँ पे उसका इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस जनरेट करता है और हमें उस वेबसाइट पर ले जाते हैं। द ब्राउज़र लुक्स फॉर द कुकीज़ इन द हार्ड डिस्क, और जो ब्राउज़र है हमारा उस वेबसाइट से रिलेटेड हार्ड डिस्क में सर्च करता है। विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग सर्वर इज कॉन्टैक्टेड अलॉन्ग विद द कुकीज़ डाटा। तो जो डीएनएस ने आईपी एड्रेस जनरेट किया होता है उसको जो हमारा ब्राउज़र है विद द आईपी एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग सर्वर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द कुकीज़ डाटा। हो सकता है आप उस वेबसाइट पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कोई कुकी डाटा नहीं होता है, इसका मतलब है आप उस वेबसाइट पे पहली बार आए हो। तो अगर कुकीज़ डाटा होता है वहाँ पर तो वो आपको वेबसाइट खोलने में मदद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है और आपकी वेबसाइट जल्दी खुल जाती है। ID of the person is created by the server and it is stored in the hard disk by the cookies। जो ID होती है उस पर्सन की is created by the server and it is stored in the hard disk, और वो जो है आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है कुकीज़ के द्वारा। आगे देखते हैं, वेबसाइट में स्टोर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वेबसाइट हैं वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कि हाउ मेनी विजिटर्स हैव विजिटेड द वेबसाइट, कि इस वेबसाइट पर कितने विजिटर विजिट कर चुके हैं और उनमें से कितने जो हैं न्यू विजिटर्स हैं, हाउ मैनी आर रिपीट विजिटर्स हैं, जो रिपीट विजिटर्स होते हैं बार बार उस वेबसाइट पे आ रहे हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकुलर विजिटर, और कोई एक पार्टिकुलर विजिटर कितनी बार उस वेबसाइट को खोल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सारा काम कुकीज़ की वजह से होता है। तो चलिए आगे देखते हैं फायरवॉल। फायरवॉल होता क्या है? फायरवॉल इज़ अ सिक्योरिटी डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, वो चाहे हार्डवेयर की फॉर्म में हो या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है। इट कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर नेटवर्क बाई एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन योर इंटरनल नेटवर्क एंड आउटसाइड ट्रैफिक। जो आपका इंटरनल नेटवर्क होता है और जो बाहर का ट्रैफिक होता है, ये उसके बीच में एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वाल होती है, जैसे कि इसका नाम है फायर वाल। तो जो कि आपके इंटरनल नेटवर्क को बाहर के ट्रैफिक से बचाता है ये। इट मॉनिटर्स अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्लॉक्स अनवांटेड इनकमिंग ट्रैफिक एंड अनरिकॉग्नाइज सोर्सेज से जो भी हमारे को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं एक्सेस टू आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो उनको ब्लॉक कर देता है। अनवांटेड इनकमिंग ट्रैफिक को वो उसको ब्लॉक कर देता है वहाँ पे। तो ये हमारे सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो हाउ डज फायर वाल वर्क? टू स्टार्ट, ए फायर वाल सिस्टम एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन रूल्स। जो भी प्रोटोकॉल्स होती हैं, ट्रैफिक डाटा कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे जो है ये जो आने वाले ट्रैफिक होता है उनको एनालाइज करते हैं। फायरवॉल ओनली वेलकम दोज इनकमिंग कनेक्शंस दैट इट हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड टू एक्सेप्ट। जो हमारा सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन हमने डाला है कि ये इस तरह का ट्रैफिक आ सकता है, तो वही ट्रैफिक को एक्सेप्ट करता है। इट डज दिस बाय अलाउइंग और ब्लॉकिंग स्पेसिफिक डाटा पैकेट्स। जो डाटा पैकेट्स आते हैं, कम्युनिकेशन इज ब्रोकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, तो या तो उनको अलाउ करता है या उनको ब्लॉक कर देता है एज पर द प्रोटोकॉल। यूनिट्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज हैंड ओवर डिजिटल नेटवर्क्स। तो डाटा पैकेट्स क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जो हम डिजिटल नेटवर्क पर भेजते हैं। तो बेस्ड ऑन प्री एस्टेब्लिश सिक्योरिटी रूल्स, ये उनको या तो अलाउ करेगा या उनको ब्लॉक कर देगा। ए फायरवॉल वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक गार्ड एट योर कंप्यूटर्स एंट्री पॉइंट, जो कि जिसको हम पोर्ट भी कहते हैं। एंट्री पॉइंट पे जो होता है, ये ट्रैफिक गार्ड की तरह काम करता है कि किसे अंदर जाने देना है, किसे नहीं जाने देना है। ओनली ट्रस्टेड सोर्सेज और आईपी एड्रेस आर अलाउड इन। जो ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं और जो अलाउड आईपी एड्रेस होते हैं, जिनको कॉन्टैक्ट किया होता है हमने, वही अलाउ किए जाते हैं, बाकी को अलाउ नहीं करता है। आईपी एड्रेसेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर और सोर्सेज जस्ट लाइक योर पोस्टल एड्रेस आइडेंटिफाइज वेयर यू लिव। जैसे कि हमारा पोस्टल एड्रेस होता है कि हमारे घर का एड्रेस क्या है, वहाँ पे कोई लेटर डिलीवर होता है, उसी तरह हमारे सिस्टम का एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। जो भी मैसेज और जो भी डाटा कम्युनिकेशन होता है वो हमारे आईपी एड्रेस पे के द्वारा आइडेंटिफाई करके हमारे को रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे तक पहुंचते हैं। अगर कोई अननोन सोर्सेज से कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो ये फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है। तो कितने तरह के फायरवॉल्स होते हैं देखिए। देयर आर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फायरवॉल्स। ईच फॉर्मेट सर्व्स ए डिफरेंट बट इम्पोर्टेंट पर्पज। हार्डवेयर फायरवॉल इज फिजिकल, जैसे कि ब्रॉडबैंड का राउटर होता है, स्टोर्ड बिटवीन योर नेटवर्क एंड गेटवे। हमारे नेटवर्क और गेटवे के बीच में एक राउटर लगा होता है, तो वो भी एक तरह का फायरवॉल है। वो एक हार्डवेयर फायरवॉल माना जाएगा। ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज इंटरनल। जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होते हैं वो इंटरनल होते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो। ए प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर दैट वर्क्स थ्रू पोर्ट नंबर्स एंड एप्लीकेशंस। जैसे कि एक प्रोग्राम है हमारे सिस्टम के अंदर जो कि पोर्ट नंबर और एप्लीकेशन के द्वारा काम करता है, वो एक एग्जांपल है इंटरनल फायरवॉल का। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होते हैं, प्रॉक्सी सर्विस फायरवॉल होते हैं, आईपी एड्रेस फायरवॉल होते हैं, प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग फायरवॉल होते हैं, एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल होते हैं, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल होते हैं और पोर्ट ब्लॉकिंग फायरवॉल होते हैं। ये टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स होते हैं। तो आगे देखते हैं, व्हाट डज ए फायरवॉल प्रोटेक्ट अगेंस्ट। कि जो फायरवॉल होता है वो वो प्रोटेक्ट क्या करता है हमारा। ए फायरवॉल कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड डाटा बाय मैनेजिंग योर नेटवर्क ट्रैफिक। It does this by blocking unsolicited and unwanted incoming network traffic. जो अननोन सोर्स से जो ट्रैफिक आता है उनको ब्लॉक करता है फायरवॉल। The firewall validates access by accessing this incoming traffic for anything malicious like hackers and malware that could infect your computer। जो malicious सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हैकर्स भेजते हैं हमारे को, या malware होते हैं, ये उनको ब्लॉक करता है। जो जेन्युइन होते हैं उनको वैलिडेट करके उनको अलाउ कर देता है, बाकियों को एक्सेस नहीं देता ये फायरवॉल। इस तरह ये काम करता है। आइए आगे देखते हैं इंडियाज़ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको आईटी एक्ट भी कहते हैं हम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, also known as ITA 2000 or the IT Act. It is an act
of the Indian Parliament number 21 of 2000 notified on 17 अक्टूबर 2000, जो 17 अक्टूबर 2000 को इम्प्लीमेंट हुआ था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको ITA 2000 और IT एक्ट भी कहते हैं शॉर्ट में। IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IT एक्ट इज, जो IT एक्ट 2000 है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांसैक्शंस डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, जिसको लीगल रिकॉग्निशन देना, जो भी मतलब ट्रांसैक्शन हम डिजिटल मीडिया के थ्रू हम करते हैं वो एक लीगल बाइंडिंग होती है। कोई भी अगर किसी को मेल भेज के वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी दूसरी पार्टी से, तो वो उसको ये नहीं कह सकता कि नहीं ये ईमेल तो ऐसे ही चला गया, मेरी मर्जी से नहीं गया। तो ये एक लीगल बाइंडिंग होती है। अगर आप कोई ईमेल भेजते हैं तो वो लीगल कम्युनिकेशन माना जाता है। तो IT एक्ट ने जो ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांसैक्शन डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ई-कॉमर्स इन प्लेस ऑफ अर्लियर पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन। तो जो पहले पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन होते थे, तो ये जो डिजिटली हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको एक लीगल बाइंडिंग दी है इस IT एक्ट ने। जैसे कि हम पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं तो ये भी हमारा जो कम्युनिकेशन है इट इज़ एज गुड एज पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन। तो डिजिटल मीडिया से भी हमारे कम्युनिकेशन सारे लीगली हो गए हैं। आगे हम देखते हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड IT लॉ, इज़ द लॉ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड जो IT से रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो साइबर लॉ के अंडर आते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू लीगल इंफॉर्मेटिक्स एंड सुपरवाइजेस द डिजिटल सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ई-कॉमर्स। तो ये जो है लीगल इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है और सुपरवाइज करता है डिजिटल सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे व्हाट्सएप पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है वो सारे के साथ जो है साइबर लॉ के अंडर आते हैं। इट ऑल्सो डील्स विथ सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ई-कॉमर्स। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन, जो हम चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो सब साइबर लॉ के अंडर आएंगी। तो इस तरह से ये पूरा IT जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा पूरा का पूरा ये जो सब्जेक्ट है, ये सब के सब साइबर लॉ के, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू द साइबर लॉज। साइबर लॉज हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रेजेंटिंग एंड डिफाइनिंग द नॉर्म्स ऑफ साइबर सोसाइटी। जो हमारी एक बिग सोसाइटी है जो कि डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो पूरा यहाँ पर साइबर लॉ जो होता है एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है उसको साइबर सोसाइटी के लिए। साइबर लॉज हेल्प इन गिविंग द राइट टू एंटर इनटू लीगली इन्फोर्सेबल डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो साइबर लॉ जो है हमारी हेल्प करता है। अगर हम कोई एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने किसी से एंटर हुए हैं तो उसको इट मेक श्योर दैट दे आर इन्फोर्स प्रॉपरली, दोनों पार्टीज के ऊपर वो इन्फोर्स होगा, और जो भी उसका वायलेशन करेगा उसको साइबर लॉ के अकॉर्डिंगली पनिशेबल क्राइम माना जाएगा और उसके अंदर पनिशमेंट भी हो सकती है। साइबर लॉज हेल्प इन प्रोवाइडिंग लीगल रीऑर्गेनाइजेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। देखिए डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे होते हैं। अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ तो जो मैं सिग्नेचर मेरे डिजिटल सिग्नेचर माने जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो पेपर या पेन की तरह वाले सिग्नेचर्स के इक्वली एज गुड होता है। तो इट प्रोवाइड्स लीगल रीऑर्गेनाइजेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। आगे देखिए साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम, द यूज ऑफ कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर इलीगल एंड्स सच एज कमिटिंग फ्रॉड। कि कंप्यूटर को मैं इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहा हूँ टू फर्दर इलीगल एंड्स, मेरे जो इलीगल क्रिमिनल मेरी जो इंटेंशंस होती हैं उसको मीट करने के लिए मैं कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ एज एन इंस्ट्रूमेंट, सच एज कमिटिंग फ्रॉड, ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग आइडेंटिटी और वायलेटिंग प्राइवेसी। इसमें मैं कंप्यूटर को यूज़ करके ये सारे फ्रॉड करने की कोशिश करता हूँ। तो वो सब साइबर क्राइम के अंडर आते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। एक फिशिंग होता है। फिशिंग क्या होता है? जब मैं किसी की आइडेंटिटी चुराने की कोशिश करता हूँ, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया है और डेबिट कार्ड नंबर, किसी का पिन नंबर,
वो मैं एक मेल भेजता हूँ और जेन्युइन मेल की तरह, जो कि जेन्युइन मेल की तरह लगता है, लेकिन मेरी इंटेंशन क्या होती है, वो इंटेंशन होती है उनके जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा के उनको मिसयूज़ किया जाए। तो वो फिशिंग एक्ट्स में आता है। साइबर एक्सटॉर्शन होता है, मैं किसी को ब्लैकमेल करता हूँ, कुछ एक्सटॉर्शन करता हूँ, किसी से मनी लेने की कोशिश करता हूँ। डाटा ब्रीच होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, किसी की आईडी को चुरा के मैं उसको, उसकी पर्सनल आईडी को अपनी आईडी बना के कुछ इलीगल काम करता हूँ, हैरेसमेंट करता हूँ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी होते हैं जिसमें चिल्ड्रन ऑब्सीन एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, उसमें फ्रॉड कर सकते हैं हम। डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस अटैक्स भी उनको बोलते हैं। और साइबर स्टॉकिंग, हम किसी को स्टॉक करने की, जैसे फिजिकली हम किसी को स्टॉक करते हैं, किसी का पीछा करते हैं फिजिकली, उसी तरह से साइबर स्टॉकिंग भी होती है। और थेफ्ट हम करते हैं। तो ये सब टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आते हैं। ऑल दिस थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम्स। आगे देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको आईपीआर भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन एंड और इन्वेंशंस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक फील्ड। ये लीगल राइट्स होते हैं कि जैसे कोई, मैंने कोई गाना कंपोज किया, कोई पोएम लिखी है, कोई स्टोरी लिखी है, ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मैंने करी है, या इंडस्ट्री के अंदर मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल कोई डिज़ाइन बनाया है, कोई साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक फील्ड में मैंने कुछ ऐसा नया क्रिएट किया है, मेरी कोई इन्वेंशन है, कोई मेरी क्रिएशन है इस फील्ड में, तो ये मुझे उस पर एक लीगल राइट प्रोवाइड करते हैं ताकि इसका मिसयूज़ ना हो, कोई दूसरे लोग उसको अपने नाम से यूज़ ना करें। द मोस्ट कॉमन IPRs इंक्लूड पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, मार्क्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। मोस्ट कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, पेटेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। कॉपीराइट्स जो होते हैं, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क्स में कॉपीराइट दिए जाते हैं। मार्क्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स, लोगों के ट्रेडमार्क होते हैं बिजनेस के, उस पर कॉपीराइट होता है उनका। और ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जो कि वो सीक्रेटली अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं। तो ये सारे IPR के अंडर में आते हैं। हाउ टू प्रिवेंट योर नेटवर्क फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। आगे देखिए कि हम अपना नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए कि हम किसको एक्सेस देनी है, हमारे को किसको एक्सेस नहीं देनी है, उसको स्ट्रांगली हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी आके हमारे सिस्टम का एक्सेस कर ले। तो स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। कीप ऑल सॉफ्टवेयर अपडेटेड, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट रखना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर अपडेटेड होंगे तो उनमें सिक्योरिटी थ्रेट्स के भी जो मेजर्स होंगे वो अपडेटेड होंगे और हमारा सिस्टम नॉर्मल फंक्शन काम नॉर्मल रूप से हमारा जो सिस्टम है काम करेगा। इट विल फंक्शन एज ए नॉर्मल वे। देन स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। और यूज़ नेटवर्क प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो हमें लेने चाहिए, चाहे वो एंटीवायरस लगाना हो या फायरवॉल को इनेबल करना हो विंडोज़ के अंदर। तो नेटवर्क प्रोटेक्शन मेजर्स हमें यूज़ करने चाहिए। एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, एम्प्लॉय को अपने ट्रेन करना चाहिए ताकि वो वायरस से बचे रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली ट्रेंड रहेंगे तो वो अपने आप को वायरस से बचा सकते हैं और इन सब चीज़ों से अपने सिस्टम को बचा के रख सकते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो अनऑथराइज पीपल जो होते हैं वो एक्सेस ना कर पाएँ हमारे कंप्यूटर्स को। प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हमारे सिस्टम, हमारा पूरा नेटवर्क सेफ रहे। आगे देखते हैं हैकिंग के बारे में। व्हाट इज़ हैकिंग? हैकिंग इज़ एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट ए कंप्यूटर सिस्टम और ए प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड ए कंप्यूटर। हैकिंग जो होता है एक अटेम्प्ट होता है कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट करना, उसके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना, कंप्यूटर सिस्टम जो प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है उसको एक्सप्लॉइट करना। सिंपली अगर हम कहें तो इट इज़ द अनऑथराइज एक्सेस टू और कंट्रोल ओवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम फॉर सम इलिसिट पर्पज। किसी इलिसिट पर्पज के लिए, कुछ चुराने के लिए, कुछ नेटवर्क में सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए, ये जो है एक इलीगल एंट्री, हमारा अनऑथराइज एक्सेस और कंट्रोल जो है नेटवर्क पे, कि ये जो अटैम्प्ट होता है इसको हम हैकिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं। आपने हैकर और क्रैकर, ये दो वर्ड्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए हैकर, हैकिंग जो होती है एक ये लीगल भी होती है क्योंकि हैकर्स आर काइंड ऑफ गुड पीपल हु डज हैकिंग फॉर द गुड पर्पस एंड टू ऑब्टेन मोर नॉलेज फ्रॉम इट।
जो ये गुड इंटेंशन से काम करते हैं हैकर जो होते हैं, उनका बेसिक पर्पज होता है वो सिस्टम के बारे में नॉलेज ऑब्टेन करना चाहते हैं। और कुछ कंपनियां होती हैं वो हैकर्स को हायर करती हैं ताकि हैकर्स उनके सिस्टम को जाके स्टडी करें और लूप होल्स फाइंड आउट करें कि अगर कहीं कोई लूप होल है, अगर ये सिस्टम हैक हो सकता है तो उनको हैक करके दिखाएं और कहाँ जो कमियां रह गई थी उन लूप होल्स को बंद करें। तो हैकिंग जो होती है एथिकल हैकिंग भी होती है ताकि वो हमारे सिस्टम को मजबूत करे। दे जनरली फाइंड लूप होल्स इन द सिस्टम एंड हेल्प देम टू कवर द लूप होल्स। सो हैकर्स आर जनरली प्रोग्रामर्स हु ऑब्टेन एडवांस नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो हैकर्स होते हैं बेसिकली प्रोग्रामर होते हैं जो दे आर इंटरेस्टेड इन टू हैव द एडवांस नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जिनको एडवांस नॉलेज होती है और वो बहुत ही क्यूरियस लर्नर होते हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। दीज पीपल नेवर डैमेज और हार्म एनी काइंड ऑफ डाटा। ये लोग जो होते हैं कभी भी किसी डाटा को हार्म नहीं करते, सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है उसको ब्रीच नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो एक अच्छे पर्पज़ के लिए करते हैं ताकि उन लूप होल्स को प्लग इन किया जा सके। लेकिन दूसरी साइड में हम क्रैकर्स को देखते हैं। क्रैकर्स आर काइंड ऑफ बैड पीपल हु ब्रेक और वायलेट द सिस्टम और कंप्यूटर रिमोटली विद बैड इंटेंशन टू हार्म द डाटा एंड स्टील इट। जो क्रैकर्स होते हैं वो सिस्टम में जो ब्रेक करते हैं, उसके सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, वो लोग बैड इंटेंशन से करते हैं ताकि वो डाटा चुरा सकें वहाँ से और डाटा को हार्म कर सकें। क्रैकर्स डिस्ट्रॉय डाटा by gaining an unauthorized access to the network। तो क्रैकर जो होते हैं वो डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं by gaining unauthorized access। Their works are always hidden as they are doing illegal stuff। क्योंकि ये लोग चोरों की तरह काम करते हैं, तो उनका काम वो हमेशा छुपा के करते हैं क्योंकि वो एक इलीगल काम कर रहे होते हैं। bypasses passwords of computers and social media websites can steal your bank details and transfer money from bank। ये सब तरह के उल्टे सीधे जो काम यहाँ पे लिखे हैं कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स और उनके पासवर्ड्स को बाईपास करके तुम्हारी जो है बैंक डिटेल्स चुरा सकते हैं और ट्रांसफ़र मनी कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक। दे कैन गेट द मनी ट्रांसफर्ड इन देयर अकाउंट बाय स्टीलिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस है बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। So thank you very much for watching this video.